बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैट्रिक की मैथमेटिक्स की उसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो आज हम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज देखें आप 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। जी, तो इस सवाल को समझने से पहले आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स का समझना ज़रूरी है, ताकि आपको फ़र्क मालूम हो जाए कि रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें रूट में भी हैं और फ्रैक्शंस भी दिए हुए हैं। तो ये आपको जो है इसलिए बताना ज़रूरी है। तो पहले आए मैं आपको इसकी जो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका तरीका बता दूँ। आपकी बुक के पेज पे ही देखें, पहले तो ये दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तकरीबन ये 6 क्वेश्चंस को जो है इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। जैसे 1/2 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आएगा। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? ये फ़ौरन टर्मिनेट हो गया, यानी 0.5 पे इसका आंसर आ गया, ये आगे नहीं चला। उसके बाद देखें 1/4 है, तो इसका भी आंसर 0.2.5 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे ऑफ ख़त्म हो गया। अब है नेक्स्ट 1/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ये चलता ही रहेगा, कभी इसका एंड नहीं आएगा, नॉन एंडिंग पॉइंट है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब रिक्योरिंग जो है इसको समझने की ज़रूरत है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग तो आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग वो हुआ जो ख़त्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग वो हुआ कि जो एंड नहीं है जिसका। लेकिन रिक्योरिंग क्या है भाई? रिक्योरिंग ये है कि 0 पॉइंट डेसिमल के बाद जो डिजिट आएँ वो किसी फ्रीक्वेंसी या किसी मतलब एक प्रॉपर प्रिंसिपल के साथ ना आए। जैसे यहाँ पे देखें 333 एक ही चीज़ एक ही रूटीन से आ रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रिक्योरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे 9/11 है, तो इसका भी आंसर आया 0.818181। तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसकी एंडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक रूल अप्लाई हुआ है 818181 का, तो इसलिए ये भी कहलाएगा रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद √2 है। अब √2 को देखें हमने 1 के बाद डेसिमल के बाद 4142113, मतलब मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, कोई इसमें सीरियल या कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक जैसे आ रहे हों। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं, और ये रिक्योरिंग नहीं है, ये नॉन रिक्योरिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें कोई सीरियल वाइज तरीका नहीं है, बस नंबर आए जा रहे हैं। और लास्ट 6 जो है इसमें भी देखें √3 है, इसमें भी ऐसे ही हुआ 1.73205 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल भी ये कहलाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके लिए भी इस तरह के देखें आप ही के क्वेश्चन में से 3 जो है क्वेश्चन लिए हैं। जैसे 1/5 है, तो ये सामने मैंने डिवाइड भी करके बताया। अगर आपके पास वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस तरह कर लें। अब देखें इसको जब मैंने डिवाइड किया तो सामने आप देखें 0.2 पे ये जो है टर्मिनेट हो गया, आंसर इसका 0 आ गया नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग है। फिर मैंने किया एक 11/12 को, तो ये आप देखें कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि ये कंटिन्यू है। अभी मैं इसको अगर एंड नहीं करता तो उसका एंड कभी भी ना आता। तो फर्स्ट तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब डेसिमल के बाद 9 आया है, फिर 6 की सीरियल चली है, यानी अगर सब 6 की सीरियल चलती तो रिक्योरिंग होता, लेकिन क्योंकि 9 आ गया है, कोई इसमें सीरियल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है। थर्ड जो है 22/3, इसमें देखें एक ही तरीका है कि डेसिमल के बाद 333 रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम इसलिए इसको कहेंगे कि ये रिक्योरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप जो है अब आपको बताना ये है कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल में इसमें से 2 जो तरीके मैंने बताए हैं वो नंबर आएंगे रेशनल में। कौन सा? एक तो जो टर्मिनेट हो गया वो आपका रेशनल में आएगा, और एक वो जो रिक्योरिंग है, यानी जिसमें कोई असूल अप्लाई हो रहा है, कोई नंबर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे इसमें देखें, इसमें मिसाल देने के लिए मैंने आपको समझाया है। देखें नीचे जैसे मैंने 2.161616
और एक लिखा है 3.123123। अब डेसिमल के बाद देखिए ऊपर भी 161616 की एक सीरियल चली है और नीचे भी 3 नंबरों की 123 की सीरियल चली है। अगर जितने इस तरह के नंबरों की भी सीरियल चलेगी तो वो रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएंगे। तो रिक्यूरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखें बात को समझें। टर्मिनेटिंग एक तो आ गया रेशनल में, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिक्यूरल होगा, तो वो जो रिक्यूरिंग सेट होगा डेसिमल वो भी आपका रेशनल नंबर में आएगा। अब जो तीसरा बच गया है जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट डेसिमल के बाद मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसको नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वो नंबर इर्रेशनल में आएंगे। बस ये फार्मूला अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये आपकी एक्सरसाइज है। देखें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक तरफ रेशनल का कॉलम बना लें, एक तरफ इर्रेशनल का कॉलम बना लें और उन क्वेश्चंस को पुट कर दें जो रेशनल है और इर्रेशनल है। आप उसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आप सिर्फ जो है रेशनल और इर्रेशनल का कॉलम बना के टिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें मैंने आपकी आसानी के लिए जो है डायरेक्ट किया हुआ है। 1/5 का आंसर 0.2 आ रहा है। कैलकुलेटर आप अपने पास रखें। तो ये टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल है, तो ये रेशनल हुआ, आप इसको रेशनल में लाएंगे। फिर √2/8 है तो 0.176 ये सामने मैंने लिख दिया। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिक्यूरिंग भी है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद है 5/√6 है तो 2.041। इसमें भी देखिए मुख्तलिफ नंबर हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिक्यूरिंग भी है, तो ये भी इर्रेशनल हुआ। फिर 2/8 है, ये टर्मिनेट हो गया 0.25 पे, तो ये हमारा रेशनल हो गया। फिर 1/√3 है तो ये भी मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, तो ये इर्रेशनल हो गया। फिर √8 भी है, ये भी इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेशनल है, नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये इर्रेशनल हो गया। अच्छा, जो आपका अल्फ़ाबेट ई है ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से अल्फ़ा प्रेस करके ई प्रेस करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मालूम हो जाएगा। अच्छा, पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप सबको मालूम है। तो इसका आंसर आप 22/7 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी 3.14 मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी आपका इर्रेशनल हुआ। उसके बाद √5 है, ये आप √5 को करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ज़ाहिर है ये टर्मिनेट हो गया, तो ये आपका रेशनल हुआ। 22/3 देखें 7.33, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिक्यूरिंग नहीं है बल्कि रिक्यूरिंग डेसिमल है, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद 1/π, पाई का वही आपको मैंने बता दिया, ये करके भी आप देख सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, तो इर्रेशनल हुआ। 11/12 भी 0.91, फिर 6 की सीरियल चली है, यानी पहले डेसिमल के फ़ौरन बाद सीरियल नहीं चली, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी आपका इर्रेशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इन्होंने आपसे ये कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है, या तो टर्मिनेट बताना है या नॉन टर्मिनेट बताना है, और इनको डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है। तो ज़ाहिर है जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डेसिमल हो जाएंगे। 5/8 को जब मैंने डिवाइड किया, एक क्वेश्चन मैंने सामने करके दिखा दिया है, तो वो 0.625 पे एंड हो गया, तो वो टर्मिनेट हो गया। फिर उसके बाद जो है 4/18 है तो 0.222, हमें चूँकि यहाँ रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग नहीं बताना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बताना, तो चूँकि ये नो एंडिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। फिर 1/15 है तो ये भी चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। फिर 49/8 है तो डेसिमल में 6.125 पे एंड हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद 207 डिवाइडेड बाय 15 है तो ये 13.8 पे एंड हो गया, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। फिर 6 है 50/76, ये भी चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपने वहाँ पे लिख दिया। डेसिमल भी आ गया और सामने उनका ऑप्शन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पे आपने शो करना है। तो नंबर लाइन देखें आपको किस तरह से शो करना है, 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें देखें क्वेश्चन तो 6 है लेकिन क्वेश्चन 3 बनते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव में दिया हुआ है इंटीजर्स और एक नेगेटिव में दिया हुआ है सेम वाला। आप देखें 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें देखें मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है
आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि जैसे सेंटर में आपका 0 आ गया, राइट साइड पे 1 2 3 जो है आपका पॉजिटिव है और लेफ़्ट साइड पे जो इंटीजर्स हैं वो -1 2 3 हैं। लेकिन 0 से 1 के बीच में आपको मालूम है कि 0 है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह चलते हैं, तो वो भी आपने इसको याद रखना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, देखें मैंने क्या किया है कि 8/10 को मैंने डिवाइड किया, 0.8 आ गया, फिर माइनस वाले को किया तो ज़ाहिर है -0.8 आएगा। अब ऊपर लाइन सेगमेंट में देखें मैंने 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जो लाइन छोटी छोटी नज़र आ रही हैं उसमें आप जो 0 से लेकर 8 तक लाइनें गिनेंगे वहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। 0.8 जो प्लस में है उसको राइट साइड प्लस पे ऊपर लिखिएगा, जो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव में आ रहा है सेकंड का उसको हम नेगेटिव में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद 3 4 सेम क्वेश्चन है, प्लस और माइनस का प्रॉब्लम है सिर्फ। मैंने इसको भी सॉल्व किया, 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4, इसको जब डिवाइड किया तो 1.25 आया। इसको नॉर्मल ज़ुबान में हम यानी 1 एंड क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। 1 और 1/4 क्वार्टर होता है, 1/4 1 के बाद एक क्वार्टर, तो 1.25 भी है। तो आप इसको भी इसी तरह लाइन पे जाएंगे, 1 के बाद 2 और 3 की जो लाइन है उनके सेंटर में 1.25 आ जाएगा। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह 2/3 है तो इसका भी 0.66 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 से पहले आएगा। जैसे 0.8 हमारा आया था उससे भी पहले आएगा, 0.6 और 7 के बीच में। तो एक तरीका तो ये है इस लाइन में इसको पुट करने का। अच्छा जी, दूसरा तरीका जो है वो बुक के हिसाब से वो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसमें देखें हमने जो 3rd 4 और 5 6 क्वेश्चन के आंसर किए हैं वो यहाँ पे मैंने इस तरह बनाए हैं कि आपने जो 0 के बाद शो करना है राइट साइड पे 1/4 2/4 3/4। चूँकि 1/4 है तो इसका मतलब है 4 चीज़ों का एक, तो 1/4 2/4 3/4 और लास्ट में 4/4 का मतलब तो 1 ही हुआ, ठीक है। तो हमें इस तरह इसको शो किया है, तो मैंने इसको इस तरह से करके इन आंसर्स को पुट कर दिया है। आप इसमें देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है -1 जो है वो आपका 4 2/4 3/4 और फिर -1। फिर इसी तरह जो है -1 1/4 -1 2/4, इस तरह करके आपने चलना है लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो इस तरह भी आप इसको आंसर्स को जो है पुट कर सकते हैं। नीचे वाले आंसर में भी देखें हमारे पास 2/3 था तो हमने क्या किया, 0 के बाद चूँकि 2/3 है यानी 3 हिस्से हैं तो 1/3 और 2/3 आएगा। 3/3 पे तो 1 आ जाएगा, आपको पता है 1 आंसर आएगा, जैसे 4/4 पर आया था। तो हमें यहाँ पे 1/3 2/3 बनाया और फिर 1 लिख दिया। फिर हमें उसके बाद 1 के साथ 1/3 फिर 2/3 और फिर 2 आ गया। लेफ़्ट साइड पे इसी तरह नेगेटिव के साथ मैंने किया और आपको जो आंसर आ रहे हैं वो आपने ऊपर शो कर देने हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर है ज़ाहिर है मैंने आपको बता दिया वो होते हैं डेसिमल में आते हैं। देखें यहाँ हमने 3/2 5/4 9/8 और 7/4 को जब हमने डिवाइड करके देखा तो आंसर आया 1.5 1.25 1.125 1.75। अब आप ये देखें 1 और 2 के बीच में इनके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर बिटवीन के हैं 1 और 2 के। उसके अलावा भी मैंने देखे नेक्स्ट साइड पे ही जो है एग्जांपल के तौर पे किए हैं 7/5 9/5 8/5, ये सब 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि बुक के हिसाब से ये 4 ही आंसर हैं तो हमने 4 पे ही रोक दिया है। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई है कि इस तरह से आप ये नंबरिंग कर सकते हैं और उनको डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ ये पूछ रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसकी वजह क्या है भाई? वजह वही है जो हमने पढ़ी है कि बिकॉज पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन एंडिंग नंबर है, ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इस वजह से पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। बस आपने ये आंसर लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताना है। ये मैंने बुक में ही कर दिए हैं सॉल्व, आपको एंड में थोड़ा सा समझा भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है 1/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये वाकई में इरेशनल नंबर है। मैंने आगे डिवाइड किया, मैं दिखा दूंगा। सेकंड पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ये इरेशनल नंबर होता है, ये भी ट्रू है।
थर्ड है 0.31591, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिक्यूरिंग के लिए, ठीक है, तो हम इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। इसमें कोई असूल नहीं है, यानी 3159 मुख्तलिफ नंबर हैं, तो इसलिए नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी ट्रू है। 4 वो पूछ रहा है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल। देखें ये रिक्योरिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो ये रॉन्ग हुआ। फिर है 1/3 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 एंड 1। हमें ये देखना है 1/3 का डेसिमल आंसर और 2/3 का डेसिमल आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है या नहीं। तो ये मैंने करके देखा भाई, ये इसके बीच में आ रहा था, तो ये ट्रू है। और लास्ट है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं था, ये इरेशनल नंबर था। ये अभी आप नेक्स्ट मेरे उसमें देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए इसमें मैंने 5/7 को जो 1 वाला था इसको जब देखा तो ये नॉन रिपीटिंग भी था, नॉन टर्मिनेटिंग भी था, तो ये इरेशनल नंबर था। फिर हमने 1/3 और 2/3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको करके देखा तो 0.33 और 0.66 आ रहा था, तो इसका मतलब है 0 और 1 के बिटवीन में आ रहा है। और 6 वाला जो है 1/√3, इसको हमने जब किया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इस वजह से ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।